गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको बसंत भाग 3 पार्ट 1 ध्वनि कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। उनकी कविता है, देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल वसंत, कोमल वसंत। पात मीन्स पत्ते, स्वप्न मृदुल यानी सपना, गात मीन्स होता है शरीर, और सपना कोमल, मृदुल कोमल, प्रत्युष प्रातः काल, मनोहर अच्छा लगना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जीवन रूपी वन में वसंत अर्थात यानी युवावस्था के आगमन एवं इसके महत्व का क्या किया, वर्णन किया है। कवि अपने जीवन में वसंत के शुभागमन से उत्साहित एवं प्रफुल्लित है। जिस प्रकार शीत ऋतु के तुषारपात के उपरांत प्रकृति में वसंत की आने से चारों दिशाओं में विकास और उल्लास का वातावरण होता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि जीवन निर्माण में युवावस्था का विशेष महत्व है। कवि कोमल शरीर वाले युवाओं को क्या करना चाहते हैं, स्वप्न से जगाना चाहते हैं। वह नींद तथा आलस्य, वो क्या करना चाहते हैं, नींद तथा आलस्य में पड़े युवाओं को भी एक कर्तव्य पथ पर प्रेम और स्नेह से उद्बोधित कर रहे हैं। और वसंत की वेला में विकास, उल्लास और निर्माण के लिए कवि स्वयं तो उत्सुक है ही, लेकिन दूसरों को भी क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने इस नव जीवन का अमृत शहर सींच लूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा। अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है, द्वार मतलब दरवाजा, ठीक है। तो इस काव्यांश में उन्होंने क्या है, कवि कर्म का परिचय दिया है और समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका को भी कवि ने यहाँ पे रेखांकित किया है। क्या कहा है कि पुष्प को युवा पीढ़ी के लिए प्रतीक के तौर पर क्या किया है, प्रयोग में लाया गया है। और रात्रि की निद्रा के बाद जो तंद्रा या आलस बच जाता है, वह जगने में क्या है, बाधा है, उसकी रुकावट है। कवि क्या कर रहे हैं, हर पुष्प से आलस्य को क्या कर रहे हैं, खींच लेना चाहता है। तो स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनकर क्या कर रहे हो, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए उनके जीवन को किससे भरना चाहते हैं, एक अमृत रस से सींचना चाहते हैं, ठीक है। तो वह उनको महानता और दिव्यता का मार्ग दिखाना चाहते हैं। कवि वसंत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो है आशा और विकास ही जीवन का उद्देश्य उनके लिए क्या है, पहुंचाना चाहते हैं। तो कवि क्या है, एक आशावादी हैं, इसलिए क्या कर रहे हो, अपने जीवन के अंत की कामना वो कह रहे हैं, भला कैसे कर सकता है, जब तक क्या है वो तंद्रालस्य आलस में रहेगा, तब तक वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं सोच सकेगा। तो उन्होंने क्या है, लोगों को प्रेरित किया है कि तुम भी क्या करो, अपने जीवन में कुछ करने के लिए क्या है, अपने आलस्य को तुम्हें भगाना होगा। थैंक यू।